अगर आपको हाल फिलहाल में ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस बना है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बारे में भी एडवाइस मिली होगी। अब आपके दिमाग में इस सर्जरी से रिलेटेड कई सवाल आ रहे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी से पहले किन चीज़ों की तैयारी करें और किन बातों का ध्यान रखें। नमस्कार व्यूअर्स, अभी रिसेंटली मेरे पास एक 53 ईयर ओल्ड फीमेल आई जिनका ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हमने बनाया। तो उनका 1 वीक बाद हमने ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी को शेड्यूल किया। तो उनकी हमने पूरी ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी का प्लान किया विद लिम्फ नोड क्लियरेंस। जो आर्मपिट की लिम्फ नोड्स हैं उनका भी क्लियरेंस करना था। तो उनके दिमाग में कई सवाल थे ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी से रिलेटेड, तो मुझे लगा इस बात पे एक वीडियो ज़रूर बना देना चाहिए, बाकी व्यूअर्स को भी इस टॉपिक पे अच्छे इनपुट्स मिलें, अच्छी तरह से वो तैयारी कर सकें ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी से पहले। तो जो मेरी पेशेंट थे उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मैम किस टाइम पे मैं सर्जरी प्लान करूं, कि वीकेंड पे करूं, मिड वीक में करूं, कितना टाइम लगेगा मुझे डिस्चार्ज में, कितने दिन की मैं छुट्टी डालूं। तो देखिए, इसमें आपको ये समझना है कि अगर ब्रेस्ट पूरी निकल रही है, बगल की गिल्टियाँ साफ़ हो रही हैं, तो रिकवरी में लगभग 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो बेस्ट टाइम जो है ऑपरेट कराने का वो मेरे हिसाब से है मिडल ऑफ द वीक, यानी आप वेडनेसडे या ट्यूसडे के आसपास ऑपरेट कराइए। उससे क्या है कि आप जब ऑपरेट करा के 2 हफ्ते बाद काम शुरू करेंगे तो आप ज्वाइन जो करेंगे वेडनेसडे थर्सडे से ज्वाइन करेंगे, तो आपको 2 या 3 दिन का काम करके फिर वीकेंड मिल जाएगा पूरा आराम करने के लिए। तो ये टाइम बिल्कुल ठीक रहता है। और अगर आपकी ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी हो रही है या जिसमें ब्रेस्ट बचाने की सर्जरी हो रही है, उसमें लगभग हफ्ते से 10 दिन का टाइम आप अपने ऑफिस से छुट्टी का मांगिए, क्योंकि इतना टाइम आपको रिकवरी कंप्लीट करने में लग जाएगा। फिर मेरे पेशेंट ने मुझसे ये पूछा कि क्या ये सर्जरी इंश्योरेंस में कवर्ड होती है। तो येस, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हर इंश्योरेंस में कवर्ड होती है। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके कैशलेस सर्जरी करा सकते हैं। फिर ज़रूरी बात उन्होंने पूछी कि मैम कितने दिन के लिए मैं किसी को बुलाऊं अपने पास मुझे मदद करने के लिए। तो देखिए, 2 वीक्स तो आपको पूरी तरह से सर्जरी से रिकवर करने में लगेंगे। उसके 2 हफ्ते और एडिशनल आपको थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत है। हेल्प से ज़्यादा एक मॉरल सपोर्ट हो जाता है जो आपको ज़रूरत होती है। एक मॉरल सपोर्ट के लिए आप किसी को या तो बुलवा लें या आप किसी ऐसे रिलेटिव के यहाँ वो 4 हफ्ते निकालें जहाँ पे आपको कंफर्ट लेवल महसूस होता हो। फिर जिस दिन आपकी सर्जरी है उस दिन आपको क्या क्या सामान ले जाना है। हॉस्पिटल में आपको और कुछ नहीं तो बस अपनी ब्रा ज़रूर ले जानी है और एक चेंज ऑफ क्लोथ्स। और कपड़े आपको हॉस्पिटल में एकदम लूज़ ढीले ढाले पहन के जाने जिसमें आप कंफर्टेबल रहें। और अगर आपका कोई कॉस्मेटिक इंपॉर्टेंट है जैसे लिप बाम या कोम तो वो आप कैरी कर सकते हैं। बाकी सब कुछ आपको हॉस्पिटल में प्रोवाइड हो जाता है। सर्जरी से जस्ट पहले आपका प्री एनेस्थेटिक वर्कअप होगा। आपको बताया जाएगा कि आपको इतने घंटे तक खाली पेट रहना है, इतने घंटे तक खान पान नहीं करना है। और अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं लंबे समय से तो ये भी बताया जाएगा कि ये जो खून पतला करने की दवाइयाँ हैं इन्हें 3 से 5 दिन के लिए आप बंद कर दीजिए सर्जरी से पहले। और कुछ दवाइयाँ आपको जो सर्जरी वाले दिन खाली पेट 1 घूंट पानी से लेनी है उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो जैसे जैसे आपके एनेस्थेटिस्ट आपको बोलेंगे आप वैसे वैसे कर लीजिए। हॉस्पिटल आते वक्त एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके कोई भी वैल्यूएबल्स हो गए जैसे कि कोई ज्वेलरी, वॉच वगैरह आप सब घर पे छोड़ के आइए, क्योंकि पहली बात ये सब चीज़ें ओटी में अलाउड नहीं होती हैं। अगर आप ओटी में गलती से पहन के चले गए तो वहाँ से ये वापस भेज दी जाएंगी। तो ये सब वैल्यूएबल्स आप घर पे छोड़ के आइए। और आपको सर्जरी में जाने से पहले एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको मैनिफेस्ट करना है कि आपका जो ओटी का आउटकम है वो पॉजिटिव है, आप बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर से डिजीज़ फ्री हो गए हैं। ये मैनिफेस्टेशन आपके पॉजिटिव आउटकम के लिए, सर्जरी की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके डायग्नोसिस और सर्जरी के दौरान कुछ टाइम आपको मिला है, जैसे 4 से 5 दिन का टाइम मिला है, तो मेरी आपसे एक सलाह रहेगी कि आप आर्म की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, वेट लिफ्टिंग या आर्म से रिलेटेड योगा, जो हमारी एक अलग से वीडियो भी है, उसे आप ज़रूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि इन 4-5 दिन में जो ये आप एक्सरसाइज कर लेंगे इससे आपकी रिकवरी फास्टर होगी सर्जरी के बाद।
फिर जब आप एक बार हॉस्पिटल में आ गए तो आपको पहले एडमिशन दिया जाएगा, फिर आपको ओटी में शिफ्ट किया जाएगा। तो इस एडमिशन और ओटी में शिफ्ट के दौरान भी 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका रिव्यू पीएसी होगा, यानी जो आपके एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर हैं वो फिर से सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे कि आपने कितनी देर खाना नहीं खाया, कौन सी गोलियाँ ली। उसके बाद आपका कंसेंट साइन होगा जिसमें आप ये बताएंगे कि हम इस सर्जरी की सहमति देते हैं और हमें इससे रिलेटेड रिस्क्स और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता दिया गया है। जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो आपसे एक बार मिलेंगे, हम असर्टेन करेंगे कि भाई आपका जो आपके दिमाग में जो प्लान है वो वही हम कर रहे हैं, जो हमारे दिमाग में प्लान है वो हम आपको एक बार बताएंगे, जिससे कि सब एक पेज पे आ जाएं। तो उसके बाद आपको ओटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा ना, आपकी सर्जरी होगी। और सर्जरी के बाद की रिकवरी भी हमने डिस्कस की है हमारे एक वीडियो में, आप उसे भी सुन सकते हैं। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।